कभी रात में आसमान देखा है? सूरज और चांद के बाद जो एक चीज सबसे ज्यादा चमकती हुई दिखती है, वो कोई तारा नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है, वीनस। लोग इसे प्यार से सुबह का तारा या शाम का तारा भी बुलाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो ग्रह आसमान से इतना खूबसूरत दिखता है, क्या वो सच में वैसा ही है? या फिर उसकी खूबसूरती के पीछे कोई बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चमकदार धोखे से। वीनस को ना अक्सर पृथ्वी की जुड़वां बहन या अर्थ ट्विन भी कहते हैं, और वजह भी बिल्कुल साफ है। इसका साइज देखो, करीब करीब पृथ्वी जितना ही है, 12,104 किलोमीटर का डायमीटर, और वजन में भी ये पृथ्वी का लगभग 81% है। मतलब पहली नजर में तो लगता है कि ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी की कॉपी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक धोखा है, क्योंकि ये सारी समानताएं, ये सारी बातें बस यहीं खत्म हो जाती हैं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब हम उस सच्चाई को देखने वाले हैं जो इस जुड़वा बहन वाली कहानी को, सच कहूं तो, चकनाचूर कर देती है। वीनस को पृथ्वी का एक टूटा हुआ आईना समझ सकते हैं। एक ऐसा आईना जो हमें ये दिखाता है कि कैसे एक जैसी दिखने वाली दो दुनियाएं बिल्कुल ही अलग रास्ते पर जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। वीनस की जमीन का औसत तापमान है 465 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 465 डिग्री। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। मर्क्यूरी यानी बुध, जो सूरज के सबसे पास है, उससे भी कहीं ज्यादा गर्म। अब अंदाजा लगाइए ये कितना गर्म होगा। इतना गर्म कि अगर वहां लेड यानी सीसा भी फेंका जाए तो वो मोम की तरह पिघल जाएगा। इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक पल भी टिकना नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि ये इतना गर्म है क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए। वीनस के वायुमंडल ने सूरज की गर्मी को अंदर तो आने दिया, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिया। गर्मी अंदर ही अंदर कैद होती गई और ग्रह धीरे धीरे एक जलती हुई भट्टी बन गया। और हाँ, ये वही चीज़ है जिसके बारे में साइंटिस्ट हमें हमारी पृथ्वी के लिए भी चेतावनी देते रहते हैं। वीनस का जो वायुमंडल है ना, वही उसका सबसे बड़ा विलन है। सोचिए, वहां की हवा में 96% सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, और तो और वहां के बादल पानी के नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, जहरीले एसिड के। यही गैसों की मोटी चादर है जो गर्मी को एक मोटे कंबल की तरह हमेशा के लिए अंदर कैद करके रखती है। और बात सिर्फ जानलेवा गर्मी की नहीं है। वहां का वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। 90 गुना। इसको ऐसे समझिए कि वीनस की सतह पर खड़ा होना हमारे समुद्र में कई किलोमीटर नीचे होने जैसा है, जहां पानी का दबाव किसी भी चीज को पल भर में कुचल कर रख दे। अभी तो ये शुरुआत है। चलिए अब देखते हैं कि ये दुनिया और कितनी अजीब है। वीनस पर तो समय का गणित ही बिगड़ा हुआ है। पता है वहां एक दिन कितना लंबा होता है? पूरे 243 पृथ्वी दिनों के बराबर। और मजे की बात यह है कि वहां का एक साल सिर्फ 225 पृथ्वी दिनों का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब ये हुआ कि वीनस पर एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है ना? कमाल की बात। जरा एक पल रुक कर इस बारे में सोचिए तो। और ये अजीबोगरीब बातें यहीं खत्म नहीं होती। वीनस ना बाकी ग्रहों से उल्टा घूमता है। मतलब वहां सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। और बारिश हाँ होती तो है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की, और वो भी इतनी गर्मी में जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बन जाती है। अब एक और चौंकाने वाली बात, वीनस की सतह पर एक दो नहीं बल्कि 1,00,000 से भी ज्यादा ज्वालामुखी होने का अनुमान है। इससे ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला ग्रह बन सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल के डेटा से पता चलता है कि इनमें से कुछ ज्वालामुखी आज भी एक्टिव हो सकते हैं। मतलब वीनस कोई मरी हुई दुनिया नहीं है, इसके अंदर आज भी हलचल हो रही है। तो वीनस की कहानी सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाती है। एक सबक जो उसके अतीत में छिपा है। साइंटिस्ट का मानना है कि अरबों साल पहले वीनस हमारी पृथ्वी जैसा ही एक खूबसूरत ग्रह हुआ करता था। सोचिए, वहां तरल पानी के महासागर थे, नदियां थीं, शायद बारिश भी होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सूरज की गर्मी बढ़ती गई, महासागरों का पानी भाप बनकर उड़ गया
और फिर शुरू हुआ वो रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसने इस खूबसूरत दुनिया को आज के इस जलते भुनते नर्क में बदल दिया। इतना सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या इतने मुश्किल और कठोर माहौल में जीवन की कोई भी जरा सी भी संभावना हो सकती है? देखिए, सतह पर तो बिल्कुल नहीं, वहां जीवन पनप ही नहीं सकता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वीनस के ऊपरी वायुमंडल में बादलों के बीच हालात कुछ बेहतर हैं। वहां तापमान और दबाव कम है और 2020 में साइंटिस्ट को वहीं पर फॉस्फीन नाम की एक गैस मिली। ये गैस इसलिए खास है क्योंकि पृथ्वी पर यह अक्सर छोटे छोटे जीवों यानी माइक्रोब से जुड़ी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां जीवन मिल गया है, इस पर अभी भी बहुत बहस चल रही है। लेकिन हाँ, इसने एक छोटी सी उम्मीद की किरण जरूर जगाई है। अच्छा, हमें वीनस के बारे में इतना सा पता कैसे चला? कई स्पेस मिशंस की वजह से। जैसे सोवियत संघ के वेनेरा प्रोग्राम ने हिम्मत दिखाकर पहली बार इसकी सतह पर लैंड किया और तस्वीरें भेजीं। फिर नासा के मैगेलन ने अपने रडार से बादलों के आर पार देखकर वीनस का पूरा नक्शा तैयार किया। और अब तो हमारा इसरो भी शुक्रयान-1 मिशन की तैयारी कर रहा है, जो इस रहस्यमयी दुनिया के और भी कई राज खोलेगा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? आखिर वीनस की ये दास्तान हमें सिखाती क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि वीनस सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक जीती जागती चेतावनी कि जब ग्रीन हाउस गैसें बेकाबू हो जाती हैं तो क्या हश्र हो सकता है। वीनस हमें शीशे की तरह साफ दिखाता है कि एक खूबसूरत जीवन से भरपूर ग्रह का भविष्य कैसा हो सकता है अगर उसका संतुलन बिगड़ जाए। तो वीनस की कहानी यही है, एक खूबसूरत पर उतनी ही भयानक दुनिया की कहानी, जो हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती है कि किसी भी दुनिया में जीवन का असली राज संतुलन में ही छिपा है।